हेलो एवरीवन। मैं लेकर के आज आया हूँ क्लास 10 का कॉमर्शियल मैथ। कॉमर्शियल मैथ बोलने में सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, मगर कॉमर्शियल मैथ ये कोई कॉमर्स नहीं है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है जिसको कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर्स बोला जाता है। और आप लोग का क्लास 10 आईएससी बोर्ड का सिलेबस जो कॉमर्शियल मैथ का है वो है बैंकिंग, जीएसटी जिसको गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं, एंड 3 शेयर एंड डिविडेंड। तो आप लोग को आपके सिलेबस में अभी बैंकिंग और जीएसटी है, डिविडेंड नहीं है, जिसको आप लोग को डिविडेंड को नहीं पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंकिंग, जो मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि बिना समय गवाए, बिना समय बर्बाद किए हुए आप लोग को मैं अच्छा से आपको बैंकिंग चैप्टर्स के बारे में बता दूँ। इसीलिए आइए मैं आपको बताता हूं बैंकिंग चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। बैंकिंग चैप्टर में आपको पढ़ना है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट देखे होंगे कि आप लोग जनरली सभी कोई किसी न किसी कोई देखे होंगे, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा या आप लोग ही रेकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में। तो आज हम लोग वही रेकरिंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। रेकरिंग अकाउंट है क्या? रेकरिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ए रेकरिंग डिपॉजिट is a special kinds of terms deposit offered by bank which help people with regular incomes to deposit a fixed amount every month into their recurring deposit accounts and earn interest at the rate of applicable to fixed deposit। बोला गया है रेकरिंग अकाउंट होता क्या है। रेकरिंग अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट है जो स्पेशल टर्म्स डिपॉजिट बोला जाता है। बैंक, कोई भी, हर एक बैंक जो नेशनलाइज बैंक आज हमारा है या हमारे इंडिया में जितने सारे बैंक, सारे बैंक्स में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है कि एक फिक्स मंथली इनकम आपको बता दिया जाएगा। सपोज आपका मंथली इनकम आपको बोल दिया जाएगा आपको करना है 1000 आपको पर मंथ जमा करना है, यानी कि वो एक डिपॉजिट आपको बताया गया पर मंथ आपको 1000 जमा करना है। आपका जो एक डेट होगा, सपोज 1 या 2, कोई भी एक डेट होगा, उस डेट में आपको ये अमाउंट आपको जाके जमा करना है और हर मंथ जमा करना है। और ये 12 मंथ के लिए होता है, 12 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। आप इस पैसे को, जो आपका जमा हो रहा है पैसा, जो डिपॉजिट हो रहा है, उस पैसे को आप 12 मंथ मतलब 1 ईयर से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते, वो लॉक हो जाता है। और आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इसमें इंटरेस्ट पर मंथ मिलता चला जाता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेकरिंग डिपॉजिट का और फिक्स्ड डिपॉजिट का, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सेम होता है। देख, जैसे कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में मैं देखा हूं, आज की डेट में 6% पर एनम नॉन सीनियर सिटीजन अंडर 60 ईयर जो रेकरिंग डिपॉजिट करवाए हैं या करवाएंगे, उसके लिए अगर जो 60 ईयर्स से कम है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, मतलब एक साल में 6% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और 6.5% फॉर सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स के हैं या 60 ईयर्स के से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग को 60 ईयर्स के में या 60 ईयर्स के से अबव जो हो जाते हैं उनको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अब देखिएगा कि हम लोग को ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। पहले आप ये सारा जो रेकरिंग अकाउंट है ये सारा आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। देखिए अब हाउ टू कैलकुलेट मैच्योरिटी। इस सम्स में सबसे पहला बैंकिंग में क्या निकालने के लिए बोला जाता है? मैच्योरिटी। थर्ड वाला पार्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब कि आप 1000 रुपीज़ करके आप पर मंथ आप जमा करेंगे और आपको मिलेगा कितना। ये हर एक इंसान यही सोचता है सबसे पहले अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या किसी भी अकाउंट, कुछ भी वो करता है, जमा करता है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही रहता है कि मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूं और मुझे मैच्योरिटी मिलेगा कैसे, कितना मिलेगा। तो हम लोग वो इससे जान लेंगे मैच्योरिटी अमाउंट। हमारा सबसे पहले लास्ट यही है कि मैच्योरिटी अमाउंट, ये 3 मास्टर फार्मूला है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग अगर कितना रुपया मंथली जमा कर रहे हैं और
ईयर के एंड में हम लोग को कितना रुपया मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर हम लोग रेकरिंग अकाउंट 500 से कर रहे हैं पर मंथ तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1000 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 5000 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 2000 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा। ये सारा चीज हम इस कैलकुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, घर पे खुद से समझ सकते हैं कि कितना रुपया हम जमा करें तो हमें वो मिल जाएगा। सबसे पहला मास्टर फार्मूला है ये, एकदम रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट मैच्योरिटी निकालना। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ 1 मंथ निकालेंगे, प्रिंसिपल पी, इसे पी से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है डी इंटू एन, ब्रैकेट में n+1/2। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी। तो मैंने यहाँ पे पी इसलिए डिनोट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो आप लोग को आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे जो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो जो मेरा ये प्रिंसिपल आएगा ये उसको मैं सेकेंड पार्ट इंटरेस्ट में लाऊंगा, यहाँ पी, वो चीज़ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ भी पी, जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को जो पी यहाँ पे आएगा पूरा, उसको मैं इंटरेस्ट में तो मैं सम्स करूँगा, उसके बाद पता चल जाएगा आप सभी लोग को कि कैसे कैसे होता है। ये सम्स है। सबसे पहले हम हर एक सम्स में हमको सबसे पहला अगर जो कैलकुलेट करना है, सबसे फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल ऑफ 1 मंथ, जिसका फार्मूला ये है। उसके बाद सेकेंड हमको कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट आप लोग को पता है, अगर पहले क्लास आप किए हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी इंटू आर इंटू 100। तो पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मीन्स टाइम। सारा डिनोट किया हुआ है। डी मीन्स डिपॉजिट मनी, एन मीन्स टाइम पीरियड, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मीन्स टाइम, एम मीन्स मैच्योरिटी। वो सारा चीज़ डिनोट किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो कि ये क्या पी मीन्स क्या होता है, वहाँ से देख करके समझ लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग को रेकरिंग अकाउंट का अगर कैलकुलेशन सीखना है तो सबसे फर्स्ट में ये फार्मूला का यूज़ करना है। और ये पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ 1 मंथ, सेकंड निकालेंगे इंटरेस्ट, थर्ड निकालेंगे हम लोग मैच्योरिटी। ये फार्मूला दिया हुआ है सबका और हम लोग कैसे निकालते हैं ये नोट है। इफ टाइम पीरियड इज गिवन ईयरली देन टाइम पीरियड इज कन्वर्टेड इनटू ईयरली टू मंथली। मतलब अगर टाइम पीरियड अगर ईयरली में दिया हुआ हो, सपोज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कहाँ करेंगे, हम लोग मंथली में कन्वर्ट कर देंगे, तो जा करके हम लोग का ये सम्स बन जाएगा। अब मैं इसके आगे कुछ सम्स बताऊंगा जिससे आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सम्स, ये चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसानी से आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और सबसे पहला चीज, इसमें 3 टाइप्स का सम्स आया, बैंकिंग में 3 टाइप्स का सम्स है। फर्स्ट में आपको बोला जाएगा प्रिंसिपल निकालने, इंटरेस्ट निकालने और ये मैच्योरिटी निकालने, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन किसी किसी सम्स में डिपॉजिट मनी नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट मैच्योरिटी दे दिया रहेगा या इंटरेस्ट दे दिया रहेगा, तो हम लोग को उस तरीका का, लेकिन ये 3 फार्मूला ही है जिसके ज़रिए हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा फार्मूला है नहीं जिससे हम लोग कुछ भी करें। यही 3 फार्मूला है जिसके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड है और हम लोग आसानी से इस 3 फार्मूला के ज़रिए हम लोग तैयार कर लेंगे और हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने सम्स लिख दिया है, सम्स बोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। श्वेता डिपॉजिट ₹350 पर मंथ। देखिए पर मंथ को अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, पर मंथ श्वेता डिपॉजिट कर रही है पर मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ₹350 पर मंथ वो जमा कर रही है फॉर 1 ईयर के लिए। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट सी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैंने क्या कहा था आप लोग से, सम से पहले मैंने क्या बोला था कि आप कितना जमा कर रहे हैं वो जमा करेंगे, ये तो बात का है कि आप कितना जमा करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले, हम लोग एक ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले हम लोग क्या पूछते हैं कि हम लोग को पैसा मिलेगा कितना मैच्योरिटी में।
तो हम लोग आज वही निकालने जा रहे हैं। चलिए, कोई घबराने की बात नहीं है कि आप लोग को कुछ नहीं, ये फार्मूला मैंने फिर से इस साइड लिख दिया है। प्रिंसिपल फर्स्ट हम लोग को जो निकालना है हम लोग सेम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन, जो गिवन है हम लोग उसको पहले लिख लेंगे। क्या है सबसे पहले? डिपॉजिट, जिसको डी से डिनोट करेंगे। कितना है हमारा डिपॉजिट? 350 पर मंथ। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड यानी एन। वन ईयर, यानी हम लोगों ने क्या बोला था? अगर 1 ईयर होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? मंथ में कन्वर्ट करें। 1 ईयर मतलब सबको पता है कि 12 मंथ होता है। और नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर 8%। ये जो सम्स में दिया हुआ था हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोग का सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग मास्टर फार्मूला के बेसिस पे क्या है हमारा? प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। देखिए कैसे निकालते हैं 1 मंथ लोग, बस कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग फर्स्ट सम्स में ही सीख जाएंगे। d इंटू एन प्लस 1/2। देखिए d कितना है? d मीन्स डिपॉजिट 350, n कितना दिया हुआ है? 12 मंथ, 12 प्लस 1/2। कैलकुलेशन करेंगे 350 इंटू 12 इंटू 13/2। 2 से 2 6 जा 350 इंटू 6 13 जा 78 इक्वल टू, हम लोग यहीं लिख देते हैं, इक्वल टू हमारा आएगा 27300। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। अब देखिए ये प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ आ गया, यानी कि ये हमारा P है। अब सेकंड हमको क्या निकालने बोला गया है? हम लोग को सेकंड निकालने बोला गया है इंटरेस्ट यानी I का फार्मूला हम लोग का क्या हो गया? P RT/100। P हमारा कितना है? अभी मैंने निकाला है 2700 R 8%, 12 मंथ। यहाँ कैलकुलेशन मंथली होगा। 12 मंथ मीन्स 1/, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मंथ रहेगा उसको 1/, कर देंगे 1 और यहाँ पे 100 इंटू 12। ये है, क्योंकि हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, हम लोग ये इंटरेस्ट ईयरली नहीं, हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, तो हमारा मंथली यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा। 20 से 20, 20 से 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऊपर, तो हम लोग का कैलकुलेशन आएगा इंटरेस्ट 182। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। अब हम लोग फर्स्ट कर लिए, हम लोग सेकंड कर लिए, अब हम लोग थर्ड में जाते हैं। थर्ड हम लोग का क्या है? हम लोग का थर्ड है मैच्योरिटी अमाउंट, जिसके लिए हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कितना मिलेगा। हर एक ह्यूमन नेचर होता है कितना मिलेगा, तो D इंटू एन प्लस आई। हमारा D कितना है? 350। n हमारा कितना है? 12 मंथ प्लस इंटरेस्ट 182। हम लोग इसको मल्टीप्लाई, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 4382 आ जाएगा।
ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिएगा कि ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा तरीका से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग, कोई बड़ा बात नहीं है कि ये बहुत हार्ड है या बहुत, ये हम लोग को सिर्फ 1 2 3 तीन टाइप्स का हम लोग को फार्मूला में बैठा देना है। हम लोग को जो सम्स दिया गया है वो सारा फार्मूला में बैठा के हम लोग को निकाल लेना है। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम लोग को नहीं आते हैं। हम लोग सभी, आप लोग क्लास 10 में गए हैं तो कैलकुलेशन आप लोग करते हुए सब कुछ आगे बढ़े हैं, इसीलिए आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को सारा समझ में आया होगा। अब हम लोग जो सम्स करवाएंगे, हम सम्स कराएंगे वो है ईयर्स बेस भी रहेगा। जो 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग इसको, आप लोग कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट आप लोग को ईयर का भी सम्स करवाने जाएंगे। आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए।